हेलो हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत, परसेंटेज। और परसेंटेज में हम लोग ये सब पढ़ने जा रहे हैं जो कि जिस टाइप के क्वेश्चन सब आते हैं उसी टाइप के हम लोग क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप लोग को इसे डिटेल में जानना है तो हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग बताए थे इसके बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन, 200 का 10% कितना होगा। 200 का अगर हम लोग को निकालना है तो 200 जो है उसको हम लोग रख देंगे ऊपर 200, उसके बाद 200 मल्टीप्लाई परसेंटेज में कितना है 10, तो 10 बट्टे, और आप लोग को मालूम होगा कि जितना भी परसेंटेज में आता है वो 100 ही से होता है, तो 10/100। अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो 200 के नीचे 1 भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कट, उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर 20। तो अब ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। तो अब आते हैं हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। किसी परीक्षा में 50 में से 40 अंक आए, छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो 40 आए हैं 50 में से, तो 40 हो जाएगा ऊपर, और कितने में से आए वो हो जाएगा नीचे 50 इंटू 100। और हम लोग बताए थे अगर इजी करना है तो 1 लगा देंगे। उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा। उसके बाद 5 8 जा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 10, तो आ जाएगा हम लोग का 80। आंसर 80%। तो 100% का एग्जाम होता है, तो इसमें इस बच्चे का 80% आया है। तो अब चलिए हम लोग थर्ड टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। किसी वस्तु की कीमत 500 थी, अब 600 हो गई, मूल्य वृद्धि प्रतिशत क्या है। पहले कितना था 500, अब कितना हो गया है 600। तो 600 में हम लोग 500 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 100। उसके बाद 100 को ऊपर रखेंगे, 500 को नीचे, और मल्टीप्लाई बाई 100/1। 2 जीरो काट देंगे, उसके बाद 5 डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो आ जाएगा 20। तो आंसर 20%। तो अब चलिए हम लोग फोर्थ टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। किसी वस्तु की कीमत 400 थी, 25% की छूट मिलने पर नई कीमत क्या होगी। था कितना 400 बटे 1, मल्टीप्लाई बाई 25 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 25 कर देंगे तो आ जाएगा 100। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि 100 आंसर हो जाएगा, ऐसे आप लोग का गलत हो सकता है। क्या पूछ रहा है 400 थी, उसका 25% डिस्काउंट किया, तो 400 माइनस 100 कर देंगे तो 300 आंसर। तो अब आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन के टाइप पे।
तो गाइस अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। यदि किसी संख्या का 48% 120 है तो उसी संख्या का 170% क्या होगा? तो इसमें क्या निकालना है, यहाँ पे x का वैल्यू बाई 1, 48/100, x का वैल्यू पे के पास क्या आएगा? और एक और बात हम लोग बताने जा रहे हैं, आप लोग को अगर परसेंटेज बनाना है तो अपने दिमाग में 100 जरूर 10% रखना ही है 100 को, तो उसी से फॉर्मूला बनता है, 100 ही लगाना पड़ता है हर फॉर्मूला में। इसका फॉर्मूला क्या होगा? पहले 120 है तो 120 हम लोग लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। उसके बाद डिवाइड बाय कितना परसेंटेज है? 48 है तो 48 कर देंगे। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 12,000। उसके बाद 12,000 में 12,000 डिवाइड बाई 48 कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का कितना? 250। उसका 250 आया तो सिंपल सा 250/1 इंटू परसेंटेज यहाँ पे कितना है? 170/100 कर देंगे। 20 से 20 कट। जब हम लोग मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आंसर आ जाएगा 425। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर है, किसी संख्या का 25% इक्वल्स टू 50 तो संख्या क्या है? है कितना? 25% बट्टे कर देंगे 100, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 4। तो हम लोग का x का वैल्यू निकालना है तो आंसर क्या आ रहा है? 50। तो हम लोग क्या करेंगे, x का अगर वैल्यू निकालना है तो हम लोग सिंपल सा 50 इंटू 4 कर देंगे तो आ जाएगा 200 आंसर। तो गाइस अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक दुकानदार ने 2 मोबाइल फोन के क्रमशः 15,600 तथा 14,400 में खरीदे और उन्हें कुल 31,200 में बेच दिया। उनका हानि अथवा लाभ प्रतिशत है PROFF प्रॉफिट लॉस। पहले कितना में 2 मोबाइल खरीदा था? पहला मोबाइल का दाम था, आप लोग बताइए आप लोग के पास कितने का मोबाइल है और कौन सा कंपनी का मोबाइल है? 15,600 और 14,400 में पहले प्लस कर देंगे हम लोग, 0 से 0 0 से 0 10 एंड 3 30,000 आ जाएगा। उसके बाद 30,000 इसमें आया और वो बेचा कितने में? 31,200 में 30,000। तो इसमें कर देंगे हम लोग माइनस 0 0 2 1 एंड 0 तो आ जा रहा है 1200। तो 1200 क्या हो गया? प्रॉफिट में। तो आंसर अब आएगा प्रॉफिट ही में। तो 1200 आया है तो 1200 को ऊपर लिख देंगे, बाई 30,000 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। बाई 1 20 से 20 कट कर देंगे, उसका 20 से 20 कट कर देंगे। 3 से अगर 12 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। आंसर इज 4% प्रॉफिट।
तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मेरी माता जी का कहना है कि उनके बचपन में पेट्रोल का मूल्य 15 प्रति लीटर था। इतने कम आज यह 72 प्रति लीटर है। पेट्रोल के मूल्य में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुई? आप लोग बताइए अभी का पेट्रोल का कीमत कितना है? था कितना पहले 15, अभी कितना है 72 माइनस 15 कर देंगे 7 और 5 57। उसका 57 बाई कितना कर देंगे हम लोग 15 मल्टीप्लाई बाई 100। हम लोग बताए थे कि आप लोग को 100 याद ही रखना है। देखिए यहाँ पे भी 100 का काम आ रहा है। उसका जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 15 तो 380 5700 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 380%। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। किसी परीक्षा में 400 अंक में से 340 अंक प्राप्त किए, उनके प्राप्त को प्रतिशत है तो कितने अंक प्राप्त किए 340 बट्टे कर देंगे 400 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हम आंसर आ जाएगा 85% आंसर। तो गाइस आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 वह संख्या जिसका 20% 10 के बराबर है होगी। तो हम लोग बताए थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन है x का मान निकालना हो तो सीधे उल्टा कर दीजिए। तो 10 इंटू 100 बाई 20 तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 1000 बाई 20। 10 से 10 कट कर देंगे, 2 से 50 कट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 50। तो गाइस अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। यदि किसी संख्या का 46% 115 है तो उसी संख्या का 150% क्या होगा? 46% 115 तो 115 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, उसका डिवाइड बाई 46 कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 15500 और 46 से करेंगे तो आ जाएगा 246 से करेंगे तो आ जाएगा 250। तो 250 आ रहा है, उसका 150% निकालना। उसके बाद 150% का निकाल देंगे। 250 बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 150 बाई 100। 10 से 10 एंड 25 से अगर हम लोग 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आंसर। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।